डॉक्टर आशीष जैन का नमस्कार मित्रों। हम इस वीडियो में प्राचीन जैन संस्कृत में द्व्यर्थक काव्य नामक विषय पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम ये समझ लें द्व्यर्थक काव्य क्या है और द्व्यर्थक काव्यों का क्या महत्व है। संस्कृत भाषा में एक ऐसी उर्वरा सामर्थ्य है कि उसमें एक उक्ति एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करती है। सर्वप्रथम एक ही शब्द, चाहे वह क्रिया हो या संज्ञा हो, विभिन्न अर्थ रखता है, जिसका सही निश्चय संदर्भ के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार के पद संस्कृत कोशों में, जिन्हें अनेकार्थ या नानार्थ कोश कहा जाता है, संग्रहित हैं। एक दूसरे एक दीर्घ समस्त पद अक्षरों के विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत वियोजित होने पर भिन्न शब्दों और भिन्न अर्थों को प्रकट करता है। तीसरे एक एक संयुक्त पद की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की जा सकती है और संयोजित शब्दों के संबंध में के अनुसार उनका अर्थ भी बताया जा सकता है। अब हम यहाँ बात करें प्राचीन जैन संस्कृत में द्व्यर्थक काव्य। यहाँ द्व्यर्थक से तात्पर्य ये है कि जहाँ पर दो संज्ञाओं, दो वस्तुओं की बात की जाए, दो अर्थों वाली बात की जाए, उसे हम द्व्यर्थक कहते हैं। प्राचीन जैन संस्कृत काव्यों में द्व्यर्थक द्व्यस्मय काव्यों की एक अद्भुत अविस्मरणीय परंपरा उपलब्ध है, जिसमें महाकवि धनंजय कृत द्विसंधान महाकाव्य में रामायण तथा पांडव कथा अर्थात महाभारत की कथा श्रेष्ठ रूप में साथ साथ वर्णित है। श्री हरिदत्त सूरि जी के राघव नैषधीय महाकाव्य में श्री राम और महाराज नल दोनों की कथाओं का एवं राघव पांडवी काव्य में श्री राम एवं पांडवों की कथाओं का वर्णन अद्भुत है। श्री मेघविजय सूरि जी ने सप्तसंधान महाकाव्य लिखा, जिसमें एक साथ 7 कथाएं एक साथ चला करती हैं। यहाँ अगर हम बात करें द्विसंधान महाकाव्यम, ये महाकवि धनंजय विरचित हैं। कवि देव भट्टकृत पद्म कौमुदी टीका से ये समन्वित ग्रंथ है। हम इस विषय में बात कर रहे हैं द्विसंधान महाकाव्य के विषय में। द्विसंधान पद्धति अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित है और उसके कुछ नमूने हमारे समक्ष भी हैं, जैसे नेमिनाथ चरित एक साथ ऋषभ और नेमी जिनकी जीवनी को व्यक्त करने वाला एक संस्कृत द्विसंधान काव्य है। धार नरेश भोज के समय 1033 में द्रोणाचार्य के शिष्य सूराचार्य ने इसकी रचना की थी। दूसरा रामपाल चरित काव्य संध्याकर नंद ने रचा है। इसके प्रत्येक पद 2 अर्थ हैं, प्रत्येक पद के 2 अर्थ हैं। एक नायक नाम से संबंधित, दूसरा राजा रामपाल से संबंधित, जो 11वीं शताब्दी में बंगाल के शासक थे, उन्होंने लिखा, उनके शासनकाल में था। तीसरा द्विसंधान काव्य नाभेय नैमी काव्य, जो ईस्वी की 12वीं शती का प्रारंभ अनुमानित है, सोपग टीका युक्त एक द्विसंधान काव्य है। इसके लेखक मुनिचंद्र सूरि के प्रशिष्य तथा अजित देव सूरि के शिष्य हेमचंद्र सूरि हैं। कवि श्रीपाल ने, जो सिद्धराज तथा कुमारपाल राजाओं के समकालीन थे, इस रचना को संशोधित किया था। इसमें ऋषभ तथा नेमी जिनके चरित्र का वर्णन है। चौथा सूरि या पंडित नाम से ज्ञात कविराज, जिनका सही नाम संभवतः माधव भट्ट था, कृत राघव पांडवी एक द्विसंधान काव्य है। यह एक साथ रामायण तथा महाभारत की कथा कहता है। जयंतीपुर के कदम्ब वंशीय नरेश कामदेव 1183 से 97 ईस्वी उनके आश्रयदाता थे, जिनकी उन्होंने खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने उनकी तुलना धारा
धारा के मुंज 973 से 95 ईस्वी से की। उनका समय ईस्वी की 12वीं सदी का अंतिम चरण माना जा सकता है। हरदत्त, जिनका समय निश्चित नहीं है, ने राघव नैषधीय इस प्रकार की पद रचना की। प्रत्येक पद के दो अर्थ हैं, एक राम से संबंधित, दूसरा नल से संबंधित। इस प्रकार की कुछ और भी रचनाएं हैं। वेंकटाध्वरिन कृत यादव राघवीय राम की कथा कहती है, किंतु उल्टा पढ़ने पर कृष्ण कथा कहती है। पार्वती रुक्मणी में दो विवाहों की कहानी है, एक शिव और पार्वती की तथा दूसरी कृष्ण और रुक्मणी की। इस प्रकार से द्विसंधान महाकाव्य की परंपरा रही है। अब हम बात करेंगे द्विसंधान महाकाव्य, जो कि महाकवि धनंजय ने लिखा। उनके विषय में एक जैन शास्त्रों में, या यूँ कहें धनंजय नाम माला में एक सूत्र मिलता है, श्लोक मिलते हैं। प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कवेः काव्यम रत्नत्रयम पश्चिमम कवेर्धनंजयस्येयं सत्कवीनां शिरोमणेः प्रमाणम नाम मालेति श्लोकानाम ही सतद्वयम्। इस प्रकार से यह बात यहाँ कही गई कि द्विसंधान काव्य की रचना से धनंजय की कवि योग्यताएं प्रमाण शास्त्र में अकलंक तथा व्याकरण में पूज्यपाद के समकक्ष सिद्ध होती हैं। एक वास्तविक रत्नत्रय, सभी विशिष्ट तथा अप्रतिम। इन पद्यों में तनिक भी संदेह नहीं रहता कि द्विसंधान तथा नाममाला का लेखक एक ही व्यक्ति है। द्विसंधान महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। कुल श्लोक संख्या 1105 है, जो कि विभिन्न छंदों में लिखी गई है। प्रारंभिक मंगल पद्य में श्री मुनसोव्रत और नेमी का स्मरण किया है। उसके बाद सरस्वती की प्रशंसा की गई है। दिगंबर जैन लेखकों की यह सामान्य प्रवृत्ति है कि कथा राजा श्रेणी के लिए गौतम द्वारा कही गई बताई जाती है। लेखक ने घटनाओं के वर्णन की अपेक्षा विशिष्ट वर्णनों पर अधिक बल दिया है। अधिकांश श्लोक अलंकार युक्त हैं और टीकाकार ने उनको पूरी तरह अंकित किया है। अंतिम अध्याय विशेष रूप से श्लोक संख्या 43 से आगे में लेखक ने अनेक शब्दालंकारों का चित्रांकन भी किया, जैसा कि भारवी, माघ तथा अन्य कवियों में समान रूप से मिलता है। श्लोक संख्या 143 सर्वगत प्रत्यागत का उदाहरण है। यह मानकर कि सर्गों के अंत में दिए हुए पुष्पिका वाक्य 1, 2, 16वें सर्गों में उपलब्ध नहीं है, लेखक के स्वयं के हैं। यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना नाम धनंजय या धनंजय कवि अथवा द्विसंधान कवि दिया है। यदि द्विसंधान तथा अपनी कृति को द्विसंधान काव्य अथवा अपर नाम राघव पांडवी महाकाव्य कहा है, प्रत्येक सर्ग के अंत में अंतिम पद में श्लेष से अपना नाम धनंजय दिया है, जैसा कि विशाफार स्तोत्र में हमें देखने को मिलता है। धनंजय के काव्य का प्रथम शीर्षक द्विसंधान है। इस प्रकार से यह हमने आज द्विसंधान महाकाव्य के विषय में जाना और धनंजय तथा कविराज के काव्य की तुलना रुचिकर है। और धनंजय के काव्य का एक नाम राघव पांडवी है, जो कि कविराज के काव्य का मूल शीर्षक है। धनंजय के काव्य में 18 सर्ग तथा 1105 पद्य हैं, जबकि कविराज के काव्य में 13 सर्ग और 664 पद्य हैं। धनंजय ने श्लेष से अपने नाम का उल्लेख किया है, जबकि कविराज ने प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्य में अपने आश्रयदाता कामदेव का नामोल्लेख किया है। वास्तव में उनका काव्य देवांक है। इन दोनों काव्यों की विषय वस्तु पूर्ण तुलना एक प्रबंध विषय है। साधारणतया पढ़ने पर लगता है कि इन दोनों काव्यों में कोई बहुत बड़ी समानता नहीं है। धनंजय के द्विसंधान काव्य में वर्णन अधिक है, जबकि कविराज ने श्लेष की बाध्यता के बावजूद अपनी कथा के विवरणों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। जहाँ तक श्लेष का संबंध है, कविराज भाषा पर अधिक योग्यता तथा अधिकार व्यक्त करते हैं। धनंजय का काव्य सर्वोच्च काव्य का प्रतीक स्मारक कहा जाता है। निसंदेह उनका पांडित्य विशाल है, विशेष रूप से नीति शास्त्र का, और उनके कतिपय अर्थांतरान्यास वास्तव में गंभीर एवं प्रभावकारी है।
जबकि कविराज की शैली सहज तथा संक्षिप्त है, जबकि धनंजय ने प्रायः कठिन संस्कृत लिखी है जिसे समझने के लिए प्रायः प्रयत्न की अपेक्षा होती है, और उनके वर्णनों की प्रस्तुति में द्व्यर्थक श्लोक बहुत कम है, जबकि कविराज की रचना में यह सामान्य बात है। जहाँ तक हमने देखा है कि इन दोनों काव्यों में किंचित ही ऐसा होगा जिसे एक दूसरे का अनुकरण कहा जा सके। अर्थात जो विशिष्ट संस्कृत का प्रयोग करने वाले महाकवि धनंजय ने जो प्रयोग किया है, इससे स्पष्ट पता चलता कि जैन कवियों, जैन मुनियों, जैन रचनाकारों, जैन कृतिकारों में भी ये काव्य की द्विसंधान महाकाव्य की परंपरा को बराबर अजस्र रूप से बना करके रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और जानकारी आगे प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद। जब तक के लिए जय जिनेंद्र। अगले वीडियो में आपके लिए नई जानकारी लेकर के उपस्थित होऊंगा।